जो स्वयं के दुख को हंसते हंसते सह ले वो स्थित प्रज्ञ है। जो स्वयं के सुख में कभी फूले ना, दुख में भूले ना, हानि में रोए ना, लाभ में अहंकार न करे, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्रः वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमिनु उच्यते। जिसको दुख उद्विग्न न कर पाए। कितने लोग दुख में विचलित हो जाते हैं। कितनी माताएं बहनें दुख के आने पर बहुत रोती हैं। कितने पुरुष लोग दुख में पागल हो जाते हैं। इतनी चिंता करते हैं कि लकवा अटैक भी हो जाता है। कितने लोग अपने जीवन साथी की वियोग में डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, दुख को सहना भी सीखो, सुख को हजम करना सीखो, कांटों की राह पर मुस्कुरा कर चलना सीखो। कितना बड़ा लाभ हो जाए लेकिन उसको कभी किसी को अहंकार बनकर दिखाई न दे। कितनी बड़ी हानि हो जाए किसी को पता न चले कि कितना अंदर से चोट खाया हुआ आत्मा है। ऐसे ढंग से जीवन जियो। तुम्हारे भीतर के घाव सबको बताओ मत। दर्द कहो उसी से जो दूर कर दे खुशी से। दर्द सबसे बताना नहीं चाहिए। अपनी सगी बहन से भी दर्द मत बताना। अगर बहन दर्द को कम कर सकती तो बता देना। और बहन अगर तुम्हारी खिल्ली उड़ाती है तो बहन से भी मत कहना कि ये दुख है मेरे पास। कभी कर्ज लेना, कर्ज भी सबसे मत बताना। कर्ज मर्ज ये दोनों थोड़ा छिपा के रखना चाहिए। लोन लेना पड़े ले लो बैंक से। पर्सनल भी कोई प्रेमी है उससे ले लो, चुपके से ले लो, चुपके से दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन उनसे मत मांगना। जो देंगे तो कुछ नहीं, लेकिन जो बची बचाई इज्जत है वो भी बिगाड़ देंगे। उनसे मत मांगना। और कोई बीमारी आ जाए घबराना मत। बीमारी परमानेंट रहने के लिए नहीं आती है। बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तुम्हारा संयम, नियम और परहेज है। एक डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब शाम को क्या खाएं हम लोग? तो उसने मेरी ओर घूर कर देखा, बहुत बड़ा डॉक्टर था, और बोला शाम को गुरुजी आप तो कुछ खाओ ही मत। ऐसे तुमने कहा भूख लगेगी तो? बोले भूख लगे तो फिर आंखें बंद करके सोच कर बताया कि थोड़ा सा टमाटर एक दो लेकर उसको गर्म करके कढ़ाई में बस उतना खा लोगे उससे काम चल जाएगा। तो हमने कहा कमजोरी तो नहीं आएगी? बोले इतनी शक्ति आएगी कि प्रवचन में निखार आ जाएगा। बोले खाना नहीं। वास्तव में कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खा रहे थे। तो उनके लिए जब भोजन पहुंचा तो उन्होंने कहा एक खाली थाली ले आइए। तो संतों ने कहा खाली थाली क्या करोगे, इसी को पूरा खा जाओ, खाली हो जाएगी। संत महात्मा ने मजेदार बात कही। मैं भी बैठा देख रहा था। शायद मेरे संकोच में भी वो सब मेहमानों ने कम कम खाया। एक तो उसमें का मेहमान कह रहा था गुरुजी तुम ऊपर चलो, तुम ऊपर चलो तो हम नीचे सब सफाई कर दें। फिर मैंने कहा आज हटूंगा नहीं, देखूंगा जरूर। तो मुख्यमंत्री जी ने खाली थाली मंगाया
उसमें एक चपाती निकाला, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, बस थोड़ा सा खाया। हमने कहा बहुत संयम नियम है। ये संयम नियम आपके पास भी होना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक नाश्ता है जिसका नाम कहते मुरमुरा। मुरमुरा बोलते, मुर्रा है, मुर्रा या मुर्रा गांव भी है, गांव को मत खा जाना। ये मुर्रा धान के उससे बनता, चावल से, बहुत फायदेमंद होता है मुर्रा। एक मुट्ठी 2 मुट्ठी चबा लो, क्या बात है, पेट को क्लीन कर देता है। और चावल खाने से शुगर बढ़ सकता है, लेकिन मुर्रा खाने से शुगर नहीं बढ़ता। बहुत बड़े डॉक्टरों का रिसर्च। हमारा गुरु, मैंने 37 साल देखा, वो मुर्रा रोज खाते थे, भुना चना खाते थे, वो केला खाते थे, वो दूध पीते थे। तो 100 साल की उम्र में भी उनके हाथ की कलाई बहुत मोटी मोटी थी। 90 साल की उम्र में बोलते थे, तुम्हारे किसी भी साधु का हाथ पकड़ दूं छोड़ा नहीं सकता। तो मैंने कहा इसीलिए तो आपको गुरु बनाया, ऐसा पकड़ो ही छोड़ा ही न पाए। तो बोले तुम हर बात में मजा कर देते। हमने कहा इसीलिए तुम्हें चेला बनाऊं, मजा करके हंसा देता। ऐसा गुरु चाहिए जो हाथ छोड़ा ही न पाए। हम छुड़ाना चाहे तो भी न छूटे, पकड़े रहो, बेड़ा पार हो जाए, भवसागर पार हो जाए। वास्तव में गुरु मेरे बहुत अच्छे थे, पूज्य श्री क्षमादेव जी। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। नहीं संभाल सकते। मैंने बहुत देखा लोगों को हर समय मोबाइल में, अकल कुछ नहीं। कभी कभी मेरा मोबाइल 18 घंटे बंद पड़ा रहता है, तो मेरा साधु दूसरा आता है, कहता है फोन उनका आया है, आपका मोबाइल बंद है। तब याद आता है बंद है, और फिर भी विकास हो रहा है, सब विकास चालू है। विकास इसलिए चालू है कि हम ही थोड़े बुद्धिमान हैं, और भी लोग तो बुद्धिमान हैं। तुम इतना क्यों समझ रहे हो कि हम ही पूरा आकाश ला दे। एक टिटहरी पंछी होता ना, वो रात में सोता है तो टांगें ऊपर कर देता है। तो उससे पूछा दूसरी चिड़िया ने, तो टांगें ऊपर क्यों किए हैं? तो बोले आकाश गिर जाएगा, इसको मैं थामे हूँ। तो ये टिटहरी बने, ये मोबाइल से सब थामे हैं। नहीं, अमेरिका लुढ़क जाए समुद्र में। बुद्धू कहीं का फालतू काम करता है, कुछ मतलब नहीं। प्रारब्ध का भी थोड़ा भरोसा रखो, इतना क्यों टेंशन में पड़े फालतू। नारद जी भी रो पड़े। नारद जी के द्रवित मन को देख करके वो स्त्री पूछती है, हे नारद, तुमको तो भगवान भी कहते हैं लोग, आप पूछ रहे हो क्या दुख है, तो मैं बता देती हूँ। मुझे ये दुख है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है और मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहाँ से प्रस्थान करके धीरे धीरे महाराष्ट्र आ गई। महाराष्ट्र में मेरी बहुत सेवा हुई, फिर मैं गुजरात गई, वहाँ बहुत सेवा हुई, फिर राजस्थान होते ही वृंदावन में आ गई। और इसी समय काल में मेरे 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। तो मेरी सेवा तो लोग खूब करते हैं, लेकिन मेरे पुत्रों की सेवा कोई नहीं करता है। तो मेरे पुत्र इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब ये उठ नहीं पाते हैं, और मैं हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हूँ। तो मैं इन अपने पुत्रों की कमजोरी को देख करके रो रही हूँ कि मेरे बेटों की क्या दशा हो। हर माँ अपने बेटों की स्थिति को देख करके दुखी हो जाती है, और जिनके बेटे स्ट्रांग हैं, व्यवस्थित हैं, वो माँ मंद मंद मुस्काती रहती है कि हमारे बेटे खुशहाल हैं। इसलिए याद रखना, बेटों को सफलता जरूर प्राप्त करना चाहिए, कारोबार को अच्छी तरह संभाल लेना चाहिए,
ताकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे फादर चिंता मुक्त होकर के खुश रह सके। हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बेटे सफल हो जाए। नरोत्तम साहू मेरे पास आए, बोले गुरुदेव आपकी कृपा से बेटा MBBS हो गया है। एक और वक्त हमारे पास में आए, उनके गांव में प्रोग्राम कर चुका हूँ, बोले बेटी MBBS में सिलेक्शन हो गई आपकी कृपा से। यहीं बैठे होंगे शायद। वास्तव में बेटा जब योग्यता को प्राप्त करता है, बेटी जब सुयोग्य बनकर रेडी होती है, तो माँ बाप प्रसन्नता के सागर में डूब जाते हैं। और शिष्य जब महान होता है, वैराग्यवान होता है, विवेकवान होता है, शिष्य ज्ञानवान होता है, शिष्य चरित्रवान होता है, तो गुरु को जो खुशी मिलती है वो खुशी किसी को नहीं मिलती। इसलिए शिष्य को वैराग्यवान होना चाहिए, लफंगा शिष्य नहीं बनना चाहिए। खाम खां गुरु को टेंशन दे रहा, फालतू फुसर फुसर कर रहा। माँ बाप की उम्र बढ़ सकती है अगर पुत्र और पुत्री चरित्रवान है, सुयोग्य है, तो माँ बाप की आयु बढ़ जाती है और उनको बीमारी भी जल्दी नहीं आएगी। जिसके घर की बहुएं बहुत अच्छी हैं, तो सासू फिर से जवान होना शुरू हो जाती है। और जिसके घर की बहुएं अरे बिच्छू और सांप जैसी है, सुबह शाम डंक मारती है, सासू के जहर चढ़ता है फिर उतरता है, कल फिर डंक मार देती है, ऐसी बहू नहीं बनना। अपनी सासू को भी प्रेम से रखो, क्योंकि सासू ने बहुत संघर्ष किया है, ससुर ने बहुत संघर्ष किया है, माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया है, गुरु ने बहुत संघर्ष किया है। हमारा एक संत हरीश दास कह रहा था, गुरुदेव ये जो अपने गुरु ने आश्रम बनाया है वो बहुत मेहनत कष्ट किया होगा। तो हमने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोले हम लोग अवध्यम बना रहे तो अभी से पसीना छूट रहा। वो हरीश दास बता रहा था। वास्तव में गुरुओं के बलिदान को भी याद करो, अपने माता पिता के बलिदान, योगदान, श्रमदान, और उन्होंने अपने खून से तुमको पैदा किया है, उनके शरीर के तुम टुकड़े हो। कृपया जितना तुम खुश रहोगे, तुम्हारे माता पिता उससे दुगना खुश रहेंगे। ऐसी राह पर चलो, पुत्र और बहू दोनों खुश रहो। कितने माँ बाप मुझसे कहते हैं कि हमको क्या चाहिए गुरुजी, अब हमको क्या चाहिए, बस बेटा बहू खुश रहे, हम खुश रहें। क्या बात है। उनको अपनी खुशी की कोई परवाह ही नहीं, अपने सुख की कोई चिंता ही नहीं है। उनको बस यही चिंता है, हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारा दामाद प्रसन्न रहे, सुख में रहे, हम खुश। आज हमारे पास में एक महान भक्त आए, एक छोटे से बच्चे को लेकर आए, बोले इसको आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद दिया। वो सो रहा था बच्चा, 1 महीने का बच्चा, गहरी नींद में था। तो हमने कहा आँख खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बोले आँख तो खुल जाएगी, लेकिन आप सिर पे हाथ रख दो। रख दिया। बोले ये दक्षिणा इसके नाम की 1000। हम तो मुस्करा दिए कि ऐसे ऐसे बच्चे 1000 आ जाए तो काम हो जाए सब। आँख भी न खोले, दान मिल जाए। दूसरा बच्चा फिर लाए, बोले इसके सिर पे हाथ धर दो, इसके भी नाम से 1000। फिर अपने वाइफ को बुलाया, बोले इसके नाम से भी 1000। तो हमने कहा सबके नाम से 1000? बोले कृपा आपकी है। 2 बहुएं हैं, 2 मकान हैं, 2 कार है, दुकान है छोटी सी, 2 मोटरसाइकिल है, 2 कार है, और 2 ये नाती है, नाती नतनी सब डबल डबल है, इसलिए दान भी डबल डबल कर रहा हूँ। उस वक्त का नाम खगेंद्र साहू। मरोद धमतरी खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए। ये सत्य घटना, आज ही की घटना।
जिस गृहस्थ के घर में संतान नहीं, वो गृहस्थ का आंगन सोना हो जाता है। जिस गृहस्थ के घर में बहुएं पायल न बजाएं, चूड़ी न बजाएं, वो गृहस्थ का घर जंगल जैसा हो जाता है। और जिसके घर में बहुओं की पायल बजती रहे, बच्चों की किलकारियां होती रहे, वो गृहस्थ का घर याद रखना कैसा है, वो घर मंदिर जैसा है। लगता है मंदिर में पूजा चल